मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। मतलब पिंकी चौधरी जी को क्या शर्म नहीं आती? ये जिन लोगों ने पैसा लूटा है, जिन लोगों ने चोरी करी है, अपने घर से वो पैसा लेके आए थे। पिंकी चौधरी जी पूछ के आए उनसे, क्या उनके बाप दादा की जागीर थी? पूरा समाज, हर तरह का जो वर्ग, सिंधी समाज के लोग जिन्होंने कितना करोड़ों का दान दिया था, वो उनको जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। कितने दूसरे अनेक समाज के लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। हद कर दिया आपने। भगवान राम के नाम पे आप चोरी कर रहे हो। जो लोग राम मंदिर जैसी पाक पवित्र जगह में चंदा चोरी कर सकते हैं, जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि राम मंदिर में, जहाँ पे खुद भगवान श्री राम जी की बाकायदा से जो मूर्ति रखी गई थी, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आपने तमाम मीडिया को इंगेज करके एक बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इतने सारे लोगों को उसमें इंगेज किया, और आखिर में क्या होता है? उसी मंदिर में, उसी मंदिर की संपत्ति में आप चंदा चोरी करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो। जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नाम पे आप चंदा चोरी करते हो, आप भगवान राम का अपमान करते हो। आप लोगों को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि जिस राम जी के नाम पे आप लोग वोट बटोरते आए हो, अभी से नहीं, पिछले कितने सालों से उसी राम मंदिर में आप चोरी कर रहे हो। बहुत बहुत गलत बात है, और इस बात की कड़ी निंदा सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं। तमाम इंडिया अलायंस इसके खिलाफ बोल रहा है, और आप इनकी हिम्मत देखें, क्या कहते हैं कि हमारे राम मंदिर का मामला है, हमें इसमें किसी और का बोलना नहीं मंजूर है। अरे कैसे नहीं मंजूर? आपकी क्या घर की संपत्ति है? आपके बाप दादा की जागीर है? आपके कोई बाप दादा के घर से लाए हुआ वो जागीर है जिसमें आप चंदा चोरी कर रहे हो? 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 की आप बेचते हो। ये है आपकी चंदा चोरी। शर्म नहीं आती आपको? राम मंदिर जैसी पाक पवित्र जगह में आप चंदा चोरी करते हो। क्योंकि 2027 में लड़ने के मुद्दे नहीं है इनके पास, तो कहीं ना कहीं सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स करेंगे, कहीं ना कहीं सिर्फ भड़काऊ बयान देंगे, लेकिन असली मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। ना पेपर लीक पे कोई बात करेगा, ना भ्रष्टाचार पे कोई बात करेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आप करते रहोगे, और अब तो हद कर दिया आपने। राम मंदिर में चंदा चोरी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था सभी काले धन वालों की लिस्ट मेरे पास है, तो मोदी जी उन लिस्ट को क्यों नहीं जारी कर रहे हैं अब? अरे मोदी जी तो खुद इस चंदा चोरी में कंप्लेसेंट हैं। ही इज ओके विद इट। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत संतुष्ट हैं इस बात पे कि भगवान राम जी की जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा पे खुद वो मौजूद थे, वहां पे चंदा चोरी हो रही है। कुछ नहीं कहेंगे वो, क्योंकि उनको जवाब नहीं देना, क्योंकि उनको मीडिया फेस नहीं करना, क्योंकि उनको सच्चाई फेस नहीं करना। लेकिन हम सब सच्चाई जानते हैं मोदी जी, कम से कम अब तो भगवान राम की बात आ गई है। अब तो आपको कुछ ऊपर वाले का खौफ होना चाहिए। कुछ तो शर्म कर लीजिए मोदी जी, कुछ तो कम से कम भगवान राम के नाम पे आप चंदा चोरी जो कर रहे हैं, कम से कम अब आप रुक जाइए। कब रुकेंगे आप? कौन सी धानलाई, कौन सी बेईमानी करने के बाद रुकेंगे आप? लोगों की आस्था का आपने मजाक बना के रख दिया है। लोगों के दिलों के साथ खेल के आपने उनके धर्म का, सनातन धर्म का मजाक बनाते हो। आप लोग सनातन धर्म विरोधी हो। सनातन धर्म विरोधी है जो भगवान के नाम पे चंदा चोरी कर सकते हैं, जो भगवान राम के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें जो उनके सामने हो रही है उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे। चाह रहे हैं कि चुपचाप से रिपोर्ट कहीं ना कहीं दब जाए, कहीं ना कहीं मामला दब जाए, कोई और कहीं, या तो फिर आप कोई हिंदू मुस्लिम मामला कर देंगे, कहीं पे कोई मस्जिद आप बुलडोज करने की आपकी जो मंशा है उसको पूरा कर देंगे, कहीं पे कोई आयुष मलिक आप उठा के ले आएंगे। कोई भी बात करेंगे आप, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे की बात है वो आप नहीं करेंगे। इस मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी वो मुकदमा दर्ज नहीं किया, पहले एसआईटी गठित करी, उनमें क्लीन चिट मिल गई चंपत राय जैसे लोगों को, बड़ी मछलियों को। जाहिर सी बात है चंपत राय को भी पता था, और चंपत राय जी बोलिए मत उनको, वो कोई ईमानदार शख्स नहीं है। बुजुर्ग आदमी है मैम। बुजुर्ग आदमी होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है तो क्या बेईमानी करेंगे? क्या भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी करेंगे? मंदिर में चंदा चोरी करेंगे? क्या राम मंदिर में चंदा चोरी करेंगे? भगवान के प्रकोप से नहीं डरे क्या ये लोग? बिल्कुल नहीं डरे। मजा आ रहा है इनको, जनता का, बेचारी निर्दोष जनता का मजाक उड़ाते हुए मजा आ रहा है। इनको पता है कि भगवान राम के नाम पे वोट बटोरना जब इनको चाहिए वो आ जाएंगे। 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देखिए आप,
कोई ये मुद्दे को याद भी नहीं रखेगा, और जो गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हर उल्टा सीधा मुद्दा समझ आता है लेकिन काम का मुद्दा, जो एक्चुअल मुद्दा है, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। इसमें जो है कुछ बैंक के अधिकारी भी शिकंजे में आने वाले हैं। एसबीआई के जो ट्रस्ट वगैरह हैं, जो पैसे गिनते थे यहाँ पर, विदेश से भी चंदा मिला था बड़े पैमाने पर। क्या तो बड़ा जंजाल फैला हुआ है ये? यकीनन बहुत बड़ा जंजाल फैला हुआ है ऑब्वियसली, और इस जंजाल में कितने ऐसे नाम हैं जो अभी खुलासे जिनके होने हैं, जो नाम सामने आने हैं। हमें तो सिर्फ वो नाम पता है जो एक्चुअली अभी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेक्सस है जिसमें भगवान राम के नाम पे आप चंदा चोरी करते हो। सोमनाथ को 17 बार लूटा था मोहम्मद गजनवी ने, ये तो लेकिन बता रहे 40 बार जो है गायब कर दिए हैं। अरे अभी सोमनाथ यहाँ मौजूद है या महमूद गजनवी मौजूद है? आप मुझे ये बता दीजिए, मौजूदा सूरत हाल पे आप क्यों नहीं बात करते? आप राम मंदिर के नाम पे आपने पूरी अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन से लेके अपना अस्तित्व आपने बेस आउट किया है। उस राम मंदिर में आप चंदा चोरी कर रहे हो। मतलब दीन ईमान तो आपके पास था ही नहीं, लेकिन चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला मामला कर रहे हो आप अभी। मतलब जो लोग सच्चाई सामने ला रहे हैं, और ये एसआईटी वेसआईटी का गठन हम सबको पता है कि ये सिर्फ शोशाबाजी है, सामने से सिर्फ एक दिखावा है। एक्चुअल चोर कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तमाम पार्टियों के नेता, आम आदमी पार्टी के चाहे वो संजय सिंह जी हों, समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव जी हों, या जितने ओपोजिशन के नेता हों, बहुत सारे, ये तो रामद्रोही हैं, गोली चलवाए थे। ये लोग असल में राम राज्य को मानने वाले राम के सच्चे भक्त हैं, जो सही मायने में चंदा चोरी के ऊपर मुद्दा भी उठा रहे हैं, अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं, और गुस्सा जो हम सब जनता में उसको जाहिर कर रहे हैं। मैं सवाल पूछती हूँ आदित्यनाथ जी से, मैं सवाल पूछती हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से, कहां है आपकी सिक्योरिटी, कहां है आपकी आस्था, और कहां है आपका ईमान, आपका धर्म? शर्म कर लो, कम से कम भगवान राम के मंदिर में इस तरह की हरकत मत करो। मोदी जी ने कहा था 2019 में कि मैं भी चौकीदार। यदि मोदी जी चौकीदारी कर रहे हैं, देश में प्रधान सेवक हैं, तो चंदा चोरी किसने कर लिया फिर? चंदा चोरी करने वाले सारे आपके नाम आपके सामने ही हैं। जो 2 करोड़ की जमीन महज 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में बेची और खरीदी जाती है। मतलब कौन सा दुनिया में कहीं पे इतना रियल एस्टेट का आप हाइक नहीं देखोगे कि 5 मिनट में कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 18.5, सिर्फ 5 मिनट में। जो एक्यूज्ड हैं वो मेनली ब्राह्मण हैं या प्रकास्ट के लोग हैं, उनमें कोई मुसलमान या दलित नहीं है। यदि मुसलमान या दलित होता कोई एक्यूज्ड, क्या वो बच जाता? बुलडोजर नहीं चल जाता? यकीनन चल जाता, बिल्कुल चल जाता। ये बुलडोजर की सरकार आज तक जब मुसलमानों पे मुद्दा आता है तो सिर्फ और सिर्फ बुलडोज करके, उनके घर को तहस नहस करके, उनके खानदान परिवार का नामो निशान मिटाने का ही तो काम करती है, चाहे उसमें सच क्या है गलत क्या है। और जब राम मंदिर में एक्चुअल सच सामने है लोगों के, उस पर आप कोई सवाल नहीं उठाओगे, बल्कि उल्टा और ब्रश अंडर द कारपेट चीजों को छुपाने का काम करोगे। जिनकी उम्र लोटा में जाने की थी, वो मंदिर में से लोटा चोरी करके लिया है। अभी तक चप्पल चोरी होती थी मंदिर के बाहर से, चंपत रहा है, चंपत हो लिए। बिल्कुल सही कह रहा है आप, आपने बिल्कुल ही मामला और मुद्दा बता दिया। हम क्या कहें, सामने है आपके मामला। जिस तरह से जनता को आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो, जिस तरह से जनता को आप लूटने का काम कर रहे हो, शर्म करो। कम से कम भगवान राम के नाम पे, कम से कम राम मंदिर में हिंदू राष्ट्र बन पाए क्या अब? जी, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा ऐसी हालत में? अरे हिंदू राष्ट्र जिन लोगों को बनाना चाहिए था वही चंदा चोरी करेंगे तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? और ये लोग राम विरोधी हैं। सही मायने में अगर राम राज्य होता और सही मायने में अगर भगवान राम की एक्चुअल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे होते तो आज मुल्क का ये हाल नहीं होता। आप लोग राम मंदिर को मानने वाले नहीं। अमृतकाल है तो बिल्कुल अमृतकाल है। आज के जो लोग अपने आप को राम भक्त बताते हैं, दरअसल सही मायने में रावण वही है। गोली खाई थी इस मंदिर के लिए, उनको क्या मिला? देखिए, राम मंदिर का जहाँ तक मामला है, मैं इतना ही कहूँगी कि सारे के सारे जो चंदा चोरी वाले मामले हैं, उसको जितना पब्लिक में गुस्सा है, आक्रोश है, सामने आना चाहिए। सही मायने में उसकी मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रही इस पे, बोलना चाहिए। यकीनन नहीं बोलेंगे, उनको इससे कोई फायदा नहीं है, कोई टीआरपी इससे मिलने वाली नहीं है। इसलिए